बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम AM at 10 PM। मुझे कहते हैं आसिफ मलिक रियाज। और आज नाज़रीन दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हम बात करेंगे, गो के आपस में मुश्तरका ही है, उसमें पीपल्स पार्टी भी इन्वॉल्व है। हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ जमातों से हम मेहमानों को मदऊ करें और उनसे साथ साथ बात करें। नाज़रीन, सबसे पहले आज जो बात होगी वो बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से होगी। बिलावल भुट्टो साहब, बताया गया जी कि वो अमेरिका रवाना हो रहे हैं, वहाँ जाएंगे। अभी खैर एज सच कोई हमारे पास कोई प्रॉपर अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया इस हवाले से कि वो क्यों जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, लेकिन इतनी खबर आई कि जी वो अमेरिका जा रहे हैं। अब इसी के साथ साथ जी मैं जा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जी हमने देखा कि शहबाज गिल साहब जो हैं वो इस वक्त कराची में मौजूद हैं और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी तरह जो है वो बिलावल साहब के हवाले से क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने, और वो आज प्रोग्राम का हिस्सा रहेगा। तो उस पर हम बात करते हैं। मुझे ज्वाइन भी कर लिया मिनिस्टर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गजाला सयाल साहब। उनकी तरफ बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। उसके बाद जी मुर्तज़ा वाब साहब ने भी हमने देखा कि उन्होंने जवाब दिया, उस पर भी हम बात करेंगे जी। इसके साथ साथ सेकंड जो हमारा साथ साथ मौजू होगा वो होगा मुस्तफ़ा कमाल साहब के हवाले से। हमने कोशिश की है कि PSP से भी हम सीनियर रहनुमा को दावत दें, उनसे बात करें कि उन्होंने कहा है जी कि पीपल्स पार्टी की वजह से इस वक्त हुकूमत चल रही है, ज़रदारी साहब चाहें तो हम PTI की हुकूमत को ख़त्म कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बयान है और PSP लीडर की तरफ से। गो के ज़रदारी साहब अलील भी हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत नसीब फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम गजाला सयाल साहिबा। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया मैम, आपने हमें ज्वाइन किया है। बड़े अरसे के बाद आपसे बात हो रही है, उम्मीद करता हूँ आपकी सेहत अच्छी होगी। जरदारी साहब के लिए भी हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब करें। बिल्कुल, और हमारी भी दुआएं जरदारी साहब के लिए कि वो इंशाल्लाह जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल। अच्छा मैम, ये बिलावल साहब के हवाले से हमने खबर सुनी कि बिलावल साहब जो हैं वो जा रहे हैं और उसको फिर शहबाज गिल साहब ने आड़े हाथों ले लिया और उन्होंने जो उनके मुंह में आता है, अक्सर वो बहुत सारे तकाजे होते हैं मेरे ख्याल में सियासत के, वो भी शायद भूल जाते हैं और वो बातें करते चले जाते हैं। तो इस शहबाज गिल साहब के बयान को आप किस तरह देखेंगी और आपको क्या लगता है कि बिलावल साहब अमेरिका जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपने प्रोग्राम में प्रेस कॉन्फ्रेंसों में ये बात की है कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ। ठीक है। और वाशिंगटन में कुछ अहम शख्सियात से मुलाकातें हैं। ठीक हो गया। अब जो ये PTI के लोग हैं, देखिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जाती मसरूफियात हैं और वो जा सकते हैं और वो किसी के नहीं बैठे हुए कि मैं नहीं जाऊं। शहबाज गिल जो है वो मांगे तांगे का बंदा है। किराए के बंदे आकर पता नहीं कैसे आ जाते हैं और फिर अपनी बकवास शुरू कर देते हैं, बातें शुरू कर देते हैं। देखिए इस तरह की बात करना, जिस तरह शहबाज गिल ने बात की है कि नौकरी की, जिस तरह आप कह रहे हैं बात, तो देखिए इमरान अब वो जो बातें शुरू खुलेंगी तो वो दूर तक जाएंगी। जी जी। तो इस वजह से बिलावल भुट्टो साहब अपने, हमारी पार्टी मजबूत है, पीपल्स पार्टी मजबूत है, उनके चेयरमैन हैं जी जी। और पूरा पाकिस्तान उनको देख रहा है कि अब जो बिलावल भुट्टो साहब आएंगे, क्योंकि इमरान की पॉलिसियां, इमरान के नाअहल वज़रा, इमरान खुद नाअहल है और जो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो अभी हमने देखा शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ 2-3 रोज कबल एक आपस में कुछ गर्म एक माहौल पैदा हो गया असेंबली के अंदर, कहीं शहबाज गिल साहब उसका गुस्सा भी तो नहीं निकाल रहे? देखिए शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में जो बात की पीपल्स पार्टी के हवाले से, तो जाहिर है चेयरमैन साहब को जवाब देना है कि एक पार्टी के चेयरमैन है और किसी को छोड़ें क्यों भाई, क्योंकि आप जब पार्टी में, उन्होंने तो सही कहा, उन्होंने सही कहा कि आप तो हमारे साथ रहे थे, आप तो जीए भुट्टो का नारा लगाते थे, आप बार बार यही कहते कि एक सब पे भारी जरदारी, जरदारी सब पे भारी। जी जी जी। तो जब आप ये नारे भी लगाते थे और इमरान को मालूम होना चाहिए कि एक हमारा बंदा है और इमरान की पार्टी में ज्यादातर लोग हमारे और नवाज लीग के हैं, उनकी पार्टी का तो कोई पता नहीं है। जी मैं बिल्कुल आपकी तरफ वापस आता हूं। मुझे कुछ मेहमानों ने ज्वाइन किया है, मैं जरा पैनल में उन्हें ऐड कर लूं। पहले सबसे पहले जी समीर शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपने में ज्वाइन किया है।
आप रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सर आपको वेलकम करेंगे स्टार न्यूज़ पे। इसी के साथ साथ जी डॉक्टर सफ़ान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, पीएसपी की नुमाइंदगी करेंगे आज। आपका भी बहुत शुक्रिया सफ़ान साहब कि आप हमारे साथ हैं। मैम गजाला सियाल एमपीए पीपल्स पार्टी ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को मैं अस्सलाम वालेकुम कहूँगा सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया। सर मैम अभी बात कर रही थी आज बिलावल साहब के हवाले से उनकी अमेरिका रवानगी और शहबाज गिल साहब की एक धुआंधार एक तकरीर, पता नहीं किस बात का उनको गुस्सा था ये तो नहीं नजर आया, लेकिन बड़ा उन्होंने बड़ा एग्रेसिव उनका लहजा जो था वो आज हमें नजर आया। तो सबसे पहले समीर शेख साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, जरा बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि शहबाज गिल साहब ने जो बातें की हैं इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है? मतलब अचानक गुस्से में आए हुए थे या वो शहमूद कुरैशी साहब के साथ बिलावल साहब का एक वो हुआ था कुछ तबादला जुमलों का, उसकी वजह से गुस्से में थे? कहानी क्या है पीछे? शहबाज गिल साहब इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? समीर साहब, समीर साहब, अच्छा जी समीर साहब को प्लीज दोबारा कनेक्ट करें, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। डॉक्टर सफ़ान साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया, आपको दोबारा वेलकम करें। जी जी समीर साहब की आवाज आ गई। समीर साहब, सर 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 आपने मेरा सवाल सुना था? जी मैंने सुना था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी। मुझे नहीं लगता शहबाज गिल साहब कोई गुस्से में थे, बट वो जो सच बात है वो कर रहे थे। अच्छा। बात ये है कि देखें पाकिस्तान की अवाम तो इनको रिजेक्ट कर चुकी है और तो इनको कोई तरीका मिल नहीं रहा, तो अब ये चाहते हैं कि अमेरिका जाएं और वहां ये समझ रहे हैं कि ये वही पाकिस्तान है जो 30 साल पहले होता था या इनके जमाने में होता था और यहाँ पाकिस्तान में कोई प्रेशर करवा देंगे, कुछ ऐसा कर लेंगे। तो ये इनकी गलत फहमी है। देखें बिलावल साहब अगर इतना ही टाइम सिंध में दे दें और सिंध के लोगों के मसले मसाइल हल करने में इतनी सोच कर लें तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा बेहतर होगा इनके लिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता चलूं, जो मैं समझता हूं कि इनका जो ये दौरा है अमेरिका का, वो इसीलिए है कि ये वहां जाएंगे, इनके बेस्ट फ्रेंड हकानी साहब भी हैं वहां। अच्छा। और उनसे मुलाकात करेंगे और कोई लॉबिंग करने की कोशिश करेंगे और बोलेंगे कि जी आप जैसा बोलते हैं हम वैसा करेंगे, आप जो बोलेंगे हम उससे ज्यादा करेंगे। आपको सर अगर लॉबिंग ही करनी होती सर, आजकल डिजिटल जमाना है, हर चीज फिंगर टिप्स पे मौजूद है, इंटरनेट है, लाइव कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं सर, तो अमेरिका जाके सबकी नजरों में आने का क्या तुक बनता है फिर, अगर यही सब करना है उनको बिलावल साहब को? देखिए इनको लिफ्ट कौन कराएगा कि जो उनके लिए इतना टाइम निकालेगा और लाइव कॉल पर आएगा और वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए? तो वहां मुलाकात के लिए टाइम निकाल लेंगे? मतलब मुलाकात के लिए टाइम है, आपको लग रहा है वीडियो कॉल के लिए टाइम नहीं है? मेरी अर्ज तो सुन लेना। वहां जाएंगे, हाथ पांव जोड़ेंगे, इंतजार करेंगे, घंटों बैठेंगे ऑफिस के बाहर, एक दफा नहीं मिलेंगे, दोबारा ट्राई करेंगे, तीसरी दफा ट्राई करेंगे। आज शहबाज गिल साहब ने कॉन्डोलेंसा राइज जो होती थी उनकी किताब का जिक्र किया, लेकिन एक और किताब का मैं भी जिक्र करना चाहता हूँ जो फॉर्मर प्रेसिडेंट यूएस के ओबामा साहब ने लिखी थी। अच्छा। ओबामा साहब लिखते हैं उसमें कि जब उसामा बिन लादेन को आके मारा पाकिस्तान की सरजमीन पर अमेरिकी फौजियों ने, तो मैं बड़े देर तक एक कश्मकश में था कि मैं प्रेसिडेंट जरदारी को फोन करके क्या बोलूंगा और क्या बहाना बनाऊंगा और क्या एक्सक्यूजेस दूंगा। बहरहाल कहते हैं जब मैंने बड़ा सोच के उनको फोन किया कि ये मेरी बड़ा मुश्किल कॉल होगा मेरी जिंदगी का, तो आसिफ जरदारी साहब ने उनको फोन उठाते ही बोला, मिस्टर प्रेसिडेंट कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई विश गॉड बी विद द अमेरिकन पीपल। तो ये वो इनकी हुकूमतें थी जिसके अंदर 340 से ऊपर ड्रोन अटैक्स हुए हमारी सर। आपको लगता है कि उस वक्त, मैं ये बात हो रही है उस वक्त जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और ऑलरेडी अमेरिका हर तरफ छाया हुआ था, इराक वॉर चल रही थी, अफगानिस्तान भी उस वक्त ऑन पीक था, हम इस पोजीशन में थे उस वक्त मना कर दे कि नहीं जी आप ना आए हमारे मुल्क में? एक छोटा सा मेरा कम आंकड़ा सवाल। जी जी जी। तो मैं जी मैं कह रहा हूं हम इस पोजीशन में थे उस वक्त कि मना करते अमेरिका को, नहीं जी आप ना आए उसामा बिन लादेन को मारने? बहुत शुक्रिया आपका। ये जो लीडर्स होते हैं ना
वो एक इमरान खान भी, आज भी हम उस सिचुएशन में नहीं है, आज भी अफगानिस्तान में वॉर चल रही है, आज भी अमेरिका की प्रेजेंस सर है अब अमेरिका में। 2001 को गुजरे वक्त हो गया, उसके बाद जो एक अग्रेशन हमने देखी, मुशर्रफ साहब के भी कुछ डिसीजन से शायद बहुत सारे लोग जो हैं वो एग्री ना करते हो, लेकिन मेरे हिसाब से, मैं अपनी जाती कम अकल रखने वाली सोच के मुताबिक, मेरे ख्याल से कुछ डिसीजन वक्त की मुनासिबत से लिए जाते हैं, जो बाद में 10 से 15 साल के बाद उनको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शायद मुशर्रफ साहब का डिसीजन भी हो सकता है उनके हिसाब से ठीक था, उस वक्त क्या मजबूरी थी ये वो जानते हैं। जरदारी साहब ने ऐसा क्यों किया, मुल्क की सलामती के लिए किया, क्या रीजन था ये वो जानते हैं। कोई ऐसी मजबूरी नहीं होती कि यू कॉम्प्रोमाइज ऑन द सॉवरेनिटी ऑफ योर कंट्री। कायदे आजम के बाद मैं समझता हूं कि इमरान खान एक वाहिद लीडर है जिसने कहा मैं अपनी मुल्क की सॉवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, और साफ लफ्जों में उनको ड्रोन अटैक्स के लिए भी, बेस देने के लिए भी मना कर दिया, और साफ बोला एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, अब समीर साहब यही बात आपने, समीर साहब यही बात आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए भी कही थी जब आप पीपल्स पार्टी में शुमूलियत इख्तियार की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सेम बातें आप उनके लिए भी कर चुके हैं। समीर साहब जी, समीर साहब, अच्छा जी समीर साहब, सर आप सुन रहे हैं? समीर साहब जी जी बोलिए। जी समीर साहब, यही सेम जो बातें हैं यही आपने बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से भी की थी जब आपने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप ये सब कहते रहे, तो ये अचानक बयानिए में क्या तब्दीली आ गई आपके सर? यार अब तो ये पुरानी बातें कर ली हैं आपने, पुरानी बात है। अच्छा, पीटीआई हो गए, और मैंने आज तक ऐसी कोई बात नहीं की है, मेरा कोई भी बयान उठा के बोल रहे हैं जो आपको जो भी फीड कर रहा है वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। नहीं, आप इसको डिनाई कर रहे हैं, मतलब आपने कभी कहा ही नहीं है, आपने कभी नहीं कहा बिलावल साहब के लिए कभी कुछ ऐसा? क्या कहा मैंने? मतलब कभी भी उनको आपने अप्रिशिएट नहीं किया, उनकी तारीफ नहीं की? देखिए जो अच्छे काम करते थे उसकी तारीफ करते थे सर, की है ना, मैं यही तो कह रहा हूं सर, अपनी कहीं भी बात चले, पुराना वक्त सही गुजर गया वक्त, लेकिन सर उससे एटलीस्ट उसको वो तो करें, सेकंड तो करें कि हाँ मैंने किया था एटलीस्ट। अच्छा जी, मैं जी सफान साहब की तरफ मैं आऊंगा। सफान साहब, ये आपकी तरफ में सर एक सवाल ये है कि आज मुस्तफा कमाल साहब ने भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी कि जरदारी साहब की वजह से ही इस वक्त हुकूमत चल रही है और जरदारी साहब चाहें तो पीटीआई की हुकूमत खत्म हो सकती है। इस बयान को किस तरह देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक पॉइंट वाज़ेह कर दूं, जी जी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये एक सिक्के के दो रुख हैं। ठीक है ना, इसमें और ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ये एक सिक्के के दो रुख हैं। आपको अगर मैं बिल्कुल एक टेक्निकल ये चीज समझा दूं कि मुझे सिर्फ ये बता दें कि ऐसा क्या है कि इन्होंने पूरे सिंध को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास गिरवी रख दिया। ठीक है, एक ही बात इनके पास है कि 18th अमेंडमेंट के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये बताएं, क्या ये आईनी तरमीम के ऊपर बात नहीं कर सकते? क्या ये कराची के ऊपर बात नहीं कर सकते? प्लीज लाइन पे रखिए। जी जी जी, जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैं आपको सुन रहा हूँ सर। जी जी, हाँ, तो देखें, ये एक सिक्के के दो रुख हैं। यहाँ पर वो वफाक में बैठ के कराची और सिंध के मसाइल को फुटबॉल बना रहे हैं, और यहाँ पर ये सिंध में बैठे हुए सिंध की कैबिनेट के जो लोग हैं कराची के मसाइल को, सूबे के मसाइल को फुटबॉल बना रहे हैं। क्यों ऐसा है कि अगर ये इतने ऑनेस्ट है ना, मैं तो इनसे सिर्फ इतनी बात कहता हूँ कि अगर ये सिंध के इशूज को लेकर बहुत ऑनेस्ट हैं तो इनसे ये पूछें कि जब लोकल बॉडीज की बात आती है तो क्यों ये जहां पर इनके पास इख्तियार है, पंजाब में ये लोकल बॉडीज के इलेक्शन वहां पे अनाउंस करें, जब ये सब जगहों पर इसी तरह। ये तो आर्टिकल 140A जो है, जिसकी हम बार बार मुस्तफा भाई इंडिकेट कर रहे हैं, विच इंडिकेट्स कि लोकल बॉडीज की डेफिनेशन, जो लोकल बॉडीज के इख्तियारात है, उसके ऊपर वाज़ेह चैप्टर होना चाहिए। उस पर ये बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये मसाइल का हल नहीं चाह रहे। ये इसी तरह चाह रहे कि नूरा कश्ती चलती रहे और अपने 5 साल इनको मुकम्मल करने, और फ्रेंडली अपोजिशन का ये सारी हकीकत है। चले, इसके ऊपर मैं गजाला सियाल साहिबा की तरफ आऊंगा। गजाला सियाल साहिबा, इनको लग रहा है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं, कैसे देखती हैं आप इस बयान को? मुस्तफा कमाल साहब ने तो बड़ी तारीफ की है हमारी, उन्होंने तो किया, लेकिन ये सफवान साहब तो कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं तो मिले हुए सारे, और ये भी कहा नहीं। देखिए, मुस्तफा कमाल साहब ने इस वजह से पीपल्स पार्टी की तारीफ की और इमरान खान के लिए ये कहा कि वो जो भी स्टेटमेंट देते हैं उस पर हमें एतमाद नहीं है। ठीक है, मुस्तफा कमाल ने, और ये भी कहा, और वो वजह ये है कि जो पीटीआई वाले हैं वो उनकी जो मुखालिफ पार्टी है मुत्तहिदा मूवमेंट जो है MQM, उनके साथ है, उनके लोग गुजरा हैं। तो मुस्तफा कमाल जाहिर हमारी ही फेवर करेंगे, सिंध की पीपल्स पार्टी की और बिलावल चेयरमैन साहब की
और इमरान खान के ज़ाहिर खिलाफ। सर वो तो मैम वो तो फेवर कर रहे हैं, लेकिन अभी सफवान साहब फेवर नहीं। नहीं कर रहे ना, सफवान साहब कुछ और कह रहे हैं। इनके बयान को कैसे देखेंगे आप? ये कह रहे हैं कि देखिए, आप और पीटीआई तो मिले हुए हैं, ये तो सिर्फ आप। पीपुल्स पार्टी जी। ने एहतजाज किए, बड़े जलसे किए, कराची में भी हमने करके दिखाया, हमने पूरे पाकिस्तान में जलसे करके दिखाए। अच्छा, बात ये है कि हम जो चाह रहे हैं, जो हमारे चेयरमैन साहब की और आसिफ जरदारी साहब की ये पॉलिसी है। पहले तो वो कहते हैं कि हुकूमत तो है ही नहीं, हुकूमत तो है ही नहीं, और ये कहा है आसिफ साहब ने। और दूसरा ये कि हम जो है पीपुल्स पार्टी वाले सोच रहे हैं कि इनको चलने दें, क्योंकि इनको खुद ब खुद अवाम रिजेक्ट कर देगा। जी 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 जी, प्लीज आप इनको कंटिन्यू अवाम करें। खुद ब खुद रिजेक्ट कर देगा। जब इलेक्शन आएंगे 2023 के, तो इमरान खान की जो पॉलिसियां हैं। जी जी मैम। अच्छा जी, मेरे ख्याल में कुछ इलेक्शन के हवाले से बात कर रही थी। मैं समीर साहब आपकी तरफ वापस आऊंगा। ये मुस्तफा कमाल साहब के बयान को आप किस तरह देखते हैं? आज उन्होंने कहा है कि अगर जरदारी साहब चाहें और पीटीआई पीपल्स पार्टी चाहे तो इमरान खान की हुकूमत जा सकती है। आपको क्या लग रहा है सर? कौन है मुस्तफा कमाल? अच्छा, कौन है मुस्तफा कमाल? सर वो एक लीडर है माशाल्लाह, कराची के बड़े जबरदस्त मेयर रह चुके हैं, आजकल कराची में बड़े पॉपुलर भी हैं। आपको भी शायद थोड़ा सा डरने की जरूरत है उनसे, मेरे ख्याल में बड़ी पॉपुलैरिटी, बड़े जलसे वलसे वो भी अच्छा, वो भी अच्छे लोग जमा कर लेते हैं वैसे। डरने की तो कहीं से भी जरूरत नहीं है। हाँ, मेयर वो जरूर थे, ये याद आ रहा है मेरे को। अच्छा। मेयर एक जमाने में होते थे। हाँ, चलो कुछ याद आ गया तो फरमाए सर, क्या क्या लग रहा है उनकी बात से आपको? यार मैं क्या मतलब, मैं एक कार्टून नेटवर्क है। हाँ। अच्छा जी, समीर साहब की तरफ मेरे ख्याल में कोई कनेक्टिविटी इशू आ रहा है जी। और सफवान साहब मुझे मल साहब, कैन यू हियर मी? जी जी, आई कैन हियर यू सर। मुझे 1 मिनट चाहिए दोनों बातों पे रिस्पॉन्स, अपना रिस्पॉन्ड करने के लिए। ठीक है, पहले प्लीज, तो मैं ये बताऊं, इन्होंने कहा मुस्तफा कमाल कौन है। हाँ। तो मुस्तफा कमाल इनको मैं बताता हूँ, वो है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पर ढेर कर दिया 4-4,500 वोट लेकर। ये 7वें-8वें नंबर पर उस इलेक्शन में है। 249 की मैं बात कर रहा हूँ। तो मुस्तफा कमाल वो है जिसने हमने देखा बल्दिया के अंदर मुस्तफा कमाल साहब ने अच्छा स्कोर किया, जिन्होंने एनसीएम को और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इकट्ठे उस ग्राउंड में शिकस्त दे दी। मुस्तफा कमाल वो है, तो इनसे कहें पहले जाकर अपनी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त करें कि मुस्तफा कमाल कौन है। दूसरी बात, जो बहन ने कहा कि पीपल्स पार्टी की सपोर्ट में मुस्तफा कमाल ने बात की, मुझे नहीं पता कि ये कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही है और ये किस मुस्तफा कमाल को जानती है। हम जिस मुस्तफा कमाल को जानते हैं, सारी कौम जिस मुस्तफा कमाल को जानती है, उस मुस्तफा कमाल ने हर प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो सूबे में ज्यादा की गई है ले रहे होते थे, उस पर एहतजाज किया है। 8,342 अरब रुपए इस सूबे में खर्च कर दिए गए, और आज कुत्तों के काटने की यहाँ वैक्सीन मौजूद नहीं है। आज भी 70 लाख बच्चा स्कूलों से बाहर यहाँ पर बैठा हुआ है। आज भी यहाँ पर बेसिक डिस्पेंसरी हॉस्पिटल का सेटअप नहीं है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है सफवान साहब? जरा मुझे एक मिनट आप बताएं, पीटीआई की ओवरऑल आपको अभी कैसा लग रहा है? आप समीर शेख साहब भी लाइन पे आ गए, जरा बताएं कि पीटीआई की क्या परफॉर्मेंस है आपके ख्याल में? इस मुल्क को, कौम के ऊपर अजाब है। अच्छा, अजाब है। इमरान खान की शक्ल में, इमरान खान की शक्ल में एक अजाब है। ये वो लोग हैं, ये मुस्तफा कमाल, इनको अभी याद नहीं आ रहा था ना कौन है, मैं इनको याद दिलाता हूँ। जब इनका गवर्नर आकर बैठा और बोला कि मुस्तफा भाई आप मेरे साथ आकर बैठिए, तो पूरा सिंध आपका, पूरा कराची आपका। ये अपने गवर्नर से पूछे जाकर, ये पूछे जाकर। सर उनको कंप्लीट करने दें। जी 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 जी। जब इमरान जैदी ने कहा, कि मुस्तफा भाई ये वो टाइम है जब दुबई में मुस्तफा भाई थे, तो इमरान खान साहब इनसे मिलने के लिए दरवाजों के चक्कर लगाते थे। अच्छा, इमरान खान साहब ने चक्कर लगाए? इनके लोगों से पूछेंगे समीर साहब, इमरान खान साहब चक्कर लगाते रहे, आप कह रहे हैं कौन है मुस्तफा कमाल? आखिर में मलिक साहब जी जी जी, इन्होंने इमरान जैदी को टास्क दिया कि मैं तो अब जा रहा हूँ, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो तुम मुस्तफा कमाल से मुलाकात करो। और उसमें भी मुस्तफा कमाल ने जब उनके लीडर से मिलना प्रेफर नहीं किया, तो ये क्या पिद्दी का शोरबा। ये जो है इनका जो भी है सो कॉल्ड मिनिस्टर, इसका मुझे तो नाम भी याद नहीं है, पता नहीं कौन है वो, इनका पोर्ट्स एंड शिपिंग का मिनिस्टर, वट एवर हिज नेम इज। तो वो ये इस तरह के हैं। अपने बाबर गौरी की बात कर रहे हैं। हाँ, जी जी, ठीक है। हाँ जी मैम आप सुन रही हैं? मतलब मुझे बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर तो दोनों ये कह रहे हैं जी कि आपकी हुकूमत में कोई अच्छा काम नहीं हो रहा, इतने अरसे से सिंध हुकूमत है, बहुत सारे फंड्स आते हैं, वैक्सीनेशन के फंड्स, कुत्तों के फंड्स, पता नहीं कौन कौन से जिक्र कर दिए उन्होंने, वो सब पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, तालीम पे काम नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी क्या कर रही है मैम, बताएं जरा। नाम सुफियान भाई था ना, सफवान साहब, डॉक्टर सफवान भाई बड़े गुस्से में थे।
और दोनों पार्टियों पर बड़ा गुस्सा निकाला उन्होंने। देखें, पीपुल्स पार्टी सिंध में जो काम किए हैं, हम मानते हैं कि मुस्तफा कमाल ने सिंध कराची में थोड़े बहुत काम किए थे। अच्छा। जब मेयर थे, लेकिन उन्होंने भी बहुत सारे काम नहीं किए, खास तौर पर ड्रेनेज वाला सिस्टम जो यहाँ पर खराब है, क्योंकि बारिश होती है तो पानी कहीं ही नहीं जाता। अच्छा। और बड़ी बड़ी इमारतें इन्होंने बनवाई जो अब सुप्रीम कोर्ट के थ्रू उनको हटाया जा रहा है। देखिए, इस तरह के आप काम करें, और अभी वोट भी मुस्तफा कमाल को नहीं मिला, तो किसको मिला वोट? ये तो अच्छा, तीसरे चौथे नंबर पे तो थे पीएसपी वाले। ये तो इतना तो पीटीआई को तो उन्होंने बीट किया है, ये बात तो वो मेरे ख्याल में रिकॉर्ड में है, तो इस पे कोई इख्तलाफ नहीं है। देखिए, मेरी बात सुने कि मुस्तफा कमाल और इनकी पार्टी अलग अलग है। अच्छा। अब वहाँ पर पीटीआई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को वहाँ पर सपोर्ट कर रही है कराची में। सही है। ओनली कराची में। पूरे सिंध में तो पीपुल्स पार्टी है। इंशाल्लाह हम अभी जीतेंगे। हमने काम किया है, कराची में काम किया है, हैदराबाद के लिए काम किया है, अभी भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। अभी 2021 और 22 में काम होंगे, और काफी लोग पीपुल्स पार्टी में आ रहे हैं मुत्तहिदा के, और पीएसपी से भी लोग आए हैं। अच्छा, पीएसपी से भी लोग आ रहे हैं। अच्छा, काफी लोग छोड़ के आए हैं, पीएसपी को भी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से भी। काफी खवातीन भी इनकी, आप पूछे भाई असफान साहब से कि कितने लोग आए हैं पीपुल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। तो इनकी सफान साहब जिनके बारे में आप बातें कर रहे हैं सर, आपके तो सारे लोग पार्टी में जा रहे हैं, कल को ऐसा ना हो कि आप भी पीपुल्स पार्टी चले जाएं सर। सारे लोग तक तो मैं नहीं एग्री करता। जहां तक कुछ लोग गए तो मैं उसको इस तरह रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, बहुत मासूमाना तरीके से रिस्पॉन्ड कर देता हूँ कि समंदर में सलाहियत होती है कचरा कोने में छांटने की। तो पाक सरजमीन पार्टी वो समंदर है जो कचरा छांट देती है। अब कचरे को कौन लेता है, ये तो लेने वाले की जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह में एक समंदर है। आप ये कह रहे हैं जब तक वो आपकी पार्टी में हिस्सा है, शमूलियत इख्तियार की, तब तक वो सोना है, हीरा है, जब वो अलग हो गए तो कचरा बन गए। नहीं, मतलब जो पीएसपी में नहीं है वो कचरा हो गया। कौन हीरा है ना। लेकिन आप मुझे बताएं ना, मैं तो इस बंदे के आईक्यू लेवल को सलाम पेश करूंगा ना कि हमारी तो जंग स्ट्रेट अवे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ है ना। कराची के अंदर क्या सफरिंग है मुझसे बेहतर शायद आप जानते हो, सिंध के अंदर क्या सफरिंग्स है वो आप जानते हो। सब चीजों पर हम पहले वन बाय वन डिस्कस कर चुके हैं। आज भी सिंध के अंदर आपके सामने ना कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ के एसएचओ लगने के लिए पैसे दिए जाते हैं, एसएचओ से लेके आईजी तक। और यहाँ चले वो तो ठीक है, मुझे ये बताएं, मैं आपसे कॉमेंट ले लूं, फिर समीर साहब की तरफ भी जाना है। अगर कोई शख्स सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है तो मैं इसके लिए और क्या इस्तेमाल करूं? सर वो सर समीर साहब भी, मैं मुझे ये बताएं कि बिलावल साहब अमेरिका जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, क्यों जा रहे हैं? ये देखे ना, नूरा कश्ती अपनी सीटें बचाने का चक्कर है, मोर और लेस। अच्छा, सीटें बचाने का चक्कर है और कुछ भी नहीं है। आवाम की फलाह की, आवाम की फलाह बहबूद की बात नहीं है। ये कहीं होती तो इन सबको मौके मिल चुके हैं, ये सब कुछ ना कुछ परफॉर्म कर चुके होते कि लोगों को फैसला करने के, बाकिरदार लोगों को इलेक्ट करके अवाम तक पहुंचाने, और इन तमाम लोग ये करके छुट्टी करानी है। इंशाल्लाह टाइम विल कम इंशाल्लाह। अच्छा, जी समीर साहब, सर जी सर कहाँ हैं आप सर? ये पीटीआई सर, क्या हो गया पीटीआई को, जरा बताएं। कराची में क्या हुआ था आपके साथ? बन नहीं रही है आज। मुझे लग रहा है सर, हम वेरी सॉरी, कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उसको मजीद रिजॉल्व करें। जी कराची में से नहीं, वो तो चले हो गया। अच्छा साहब, मुझे इन दोनों की कोई बात समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं लाइन में था। आप सवाल कर लें तो मैं जवाब। मैं वही आप सवाल की तरफ बढ़ने वाला हूँ। मुझे ये बताएं कि पीटीआई जो है, अब खैर सफान साहब को तो लग रहा है आप दोनों एक हैं, लेकिन मैं ऑफ कोर्स आप दोनों एक नहीं हैं, ये मेरी जाती राय है, क्योंकि आप कौन दोनों? पीपल्स पार्टी और पीटीआई, ये सफान साहब को लग रहा है कि दोनों एक ही हैं, ठीक है। ये ऊपर से नजर आता है इनकी खलिश और तमाम तर चीजें, लेकिन अंदर से दोनों मिलकर सियासत कर रहे हैं, ये सफान साहब ने कहा। ये सर मुझे ये बताएं कि अगर आप लोग इतनी मिल के सियासत कर रहे हैं और ये तमाम तर चीजें आपकी बड़ी मिल बांट के चल रही हैं, तो सर ये इतनी खलिश क्यों रखते हैं आप लोग? आप मिल जाएं वैसे ही सर, फिर मतलब क्या है इतनी बातें, इतनी नाराजगियां, इतनी चीजें? आज भी आपने बिलावल साहब को इतना कुछ कह दिया, बिलावल साहब को, शहबाज गुल साहब, बिलावल साहब इतना लड़ पड़े उस दिन शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ, ये इसकी क्या जरूरत है सर? फिर दोस्ती का हाथ मिलाना, जवाब देने दीजिएगा। हाँ। और मेरा जो पार्ट है ना, काटिएगा नहीं, आपका चैनल अक्सर मेरा पार्ट। सर आपका कोई पार्ट नहीं कटेगा। जी आप बस जानते हैं कि सहाफत की कौन सी कुछ जबान है, उसको बस ख्याल रखिएगा। प्लीज गो अहेड। देखें पीटीआई एक जमहूरी पार्टी है,
एक नेशनल लेवल की पार्टी है, एक कातिल पार्टी के साथ जिसने थर के बच्चों को कत्ल कर दिया, जिन्होंने इस सिंध के हकूक, इस सिंध के बच्चों की तालीम, इस गरीब अवाम के अस्पताल के पैसे। गजाला साहब सुनिएगा, गजाला साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा इसके बाद, सुनिए सुनिए, जी जी प्लीज प्लीज। अदी थोड़ो तर्स तो कजो मुख्य गालाइंडो 2 मिनट, ठीक है? जी जी समीर साहब प्लीज, आपको सुना जा रहा है। थोड़ा सबर। हमने आपको 14 सालों से सुनते आए हैं, अभी सुन रहे हैं हमारे। जिस पार्टी ने इस सूबे को तबाह बर्बाद कर दिया, मुंजो दाड़ो बना दिया, इस सूबे में आज इनके कुत्ते अवाम को काट रहे हैं, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, यहाँ अस्पताल अवेलेबल नहीं है, स्कूल अवेलेबल नहीं है, थर में बच्चों को मार दिया इन लोगों ने, गरीब बेवाओं के ये ज़कात के पैसे खा गए, गरीब अवाम के पेंशन के पैसे खा गए, इन लोगों ने अपनी बैरून मुल्क सिर्फ जायदादें बनाई। उस पार्टी के साथ हमारा कोई कट हो सकता है? कभी भी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। हम इंशाल्लाह ताला 2023 में सिंध में हुकूमत बनाएंगे। इन सिंध के चोरों को, इन सिंध के लुटेरों को हम कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। ये तो आप ये बात जी 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 गजाला साहिबा इतना कुछ, इतने इल्जामात, गजाला साहिबा क्या हो रहा है ये कुछ? देखें, जो भी मेरा भाई है समीर साहब झूठ बोल रहे हैं और झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है। झूठ के सिवा कुछ नहीं। अभी देखा कराची में ये इलेक्शन में खड़े हुए थे तो अवाम ने इनको वो क्या कहते हैं लात मार दी, एक चौथे 5वें नंबर पर पीटीआई आई। तो इनका देखें, हम काम कर रहे हैं, हमारे अस्पतालें तो आपका लियारी में भी यही हाल हुआ था, हमारे स्कूल हो, हमारे रोड रास्ते हो, ये तरक्की देख कर ये बर्दाश्त नहीं कर रहे और पीटीआई वो सब पैसा चलेगा। आप बार बार जो कह रहे हैं कि सिर्फ सिंध में पीपुल्स पार्टी की हुकूमत है और ये निशाना ही सिंध को बनाए जा रहे हैं। अच्छा समीर साहब एक चीज मैं ऐड करता चलूं कुछ माजी से, मैं आ रहा हूँ, आप बताएं 3 सूबों में जो ज्यादा हो रही है, जो उधर मैं आपको एक जवाब दे दूं। बाकी सूबों की हम बात करते हैं, अभी ब्रेक पे जाने से पहले समीर साहब एक छोटा सा पॉइंट है, वो ये जी कि अरबाब साहब जो है, अरबाब गुलाम रहीम साहब, हमने जो है अच्छा जी, अब अरबाब गुलाम रहीम साहब भी हमने देखा जी कि वो पहले थर के इलाके से वजीर आला सिंध रह चुके हैं, इस वक्त वो आपकी पार्टी का हिस्सा भी हैं सर, उन्होंने भी कुछ नहीं किया था। तो इसका थर का इल्जाम पूरा पूरा पार्टी पे कैसे लगा दिया आपने? अपनी बहन का जवाब दे दूं जी, मेरी बहन कितनी भी गलत बयानी ना शगुफ्ता जुमानी इनको आगे आने देंगी, ना सादिया जावेद इनको आगे आने देंगी, ना इनको दूसरे आगे आने देंगी, तो इनको कुछ नहीं मिल रहा। ये कितनी भी गलत बयानी एमपीए हूँ, इनको बता दें बस आप एमपीए ही रहेंगी और अगले साल जो है ना बहुत सारे लोग आ गए। अदी आपस में आप लगे रहेंगे। मुझे समीर साहब मुझे आगे बढ़ना है। अरबाब गुलाम रहीम साहब की थोड़ी बात करें, वो भी तो कुछ नहीं करके गए ना सर, उन्होंने नहीं बच्चों को मारा थर के, जबकि वो थर से ताल्लुक रखते थे, वो थर के खुद थे। भाई मेरे जी थोड़ो तहम्मुल, थोड़ो तर्स कजो। जी समीर साहब प्लीज सर आप जवाब दीजिए जो मैंने आपसे पूछा। अरबाब साहब भी तो अब आपकी पार्टी में आ चुके हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको इल्जाम लगाएंगे आपके, उन्होंने भी मारा, अपने इलाके के लोगों को मारा। जी गजाला साहबा मैं आ रहा हूँ, गजाला साहब मैं पूरा वक्त दूंगा आपको, पूरा वक्त दूंगा। जी समीर साहब नंबर दे दें जी प्लीज सर पर्सनल अटैक नहीं सर, प्लीज जी पर्सनल अटैक कर रहे हैं। नहीं मैं बिल्कुल मैं इस बात को बिल्कुल कंडेम करूंगा। नहीं सर वो हमारा आज का मौजू भी नहीं है सर, उस पर किसी दिन दोबारा इंशाल्लाह बैठक रखेंगे। सर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। जी अरबाब रहीम साहब, अदी मेरी गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, इनको बात करने दे जरा, मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ अदी। जी प्लीज बिल्कुल जाने, लेकिन मेरी अर्ज ये है कि देखिए सच्ची बात कड़वी लग जाती है, मेरा ख्याल है आपको किसने हक दिया है, जो वो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब देना। नहीं दे रहे मुझे सवाल का जवाब, अदी दे रहे। जी समीर साहब जी आप बात करें। देखें अरबाब रहीम का मैं पहली बात तो स्पोक्स पर्सन हूं नहीं, लेकिन मैं इतना आपको जरूर बता दूं कि अरबाब रहीम पे करप्शन का एक भी केस नहीं है। अरबाब रहीम करप्ट नहीं है। अरबाब रहीम के जमाने में हर साल हजारों बच्चों थर के लिए क्या किया सर? हम तो बात ही नहीं कर रहे सर,
हम तो ये कह रहे हैं कि थर के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ हमें कोई हमारी ये तो आप उनसे सवाल करें, ऐड कर दें हमारी हमारी पार्टी में है, मैं अपने पार्टी का मौका बता सकता हूँ। ठीक है, अभी जो आपकी पार्टी में नहीं आपकी पार्टी में आपने ये नहीं पूछा बाब साहब से जब वो पार्टी में आ रहे थे, भाई आप तो थर के कातिल हैं, आपने उस वक्त नहीं कहा बाब साहब को? उनके जमाने में ये सब चीजें नहीं होती थी। उनके जमाने में थर में बच्चे नहीं करते थे जो है करोड़ों इमरान खुद अच्छा अच्छा बच्चों के अस्पताल के पैसे और अच्छा चले ठीक है, और मेल न्यूट्रिशन के पैसों की लाखों रुपए करोड़ों रुपए की करप्शन नहीं अच्छा चले ठीक हो गया, सारी करप्शन अभी हो रही है, ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि शाह महमूद कुरैशी साहब, देखें सर मेरी पार्टी में होते हुए उन्होंने कोई ऐसा गलत काम किया नहीं, तो आपको पार्टी में शमूलियत के वक्त भी देखना चाहिए ना। अच्छा हम इसको छोड़ देते हैं, हम ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया। सर ये शाह महमूद कुरैशी साहब भी उसी इलाके से सीट जीत चुके हैं, वजीर रह चुके हैं, अभी भी हैं। सर उन्होंने क्या किया थर के लिए? कब जीती उन्होंने सीट? शाह महमूद कुरैशी साहब थर पारकर की सीट से जीत चुके हैं। कब ये भी पता है। 2018 के इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे तो अच्छी तरह पता है भाई, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इतना वो जो हंस रही है मेरी बहन, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। देखें सर इस वक्त मैं पूछने के लिए बैठा हूं सर यहाँ पे, आप अब जवाब दें। तो 2018 में सर वहां जीते हैं, मुरीद वहां पे भरे पड़े हैं, किस किस को नहीं पता सर? आप अपने फैक्ट्स तो स्ट्रेट कर लें, 2018 में वो नहीं जीते हैं थर से, ना उमरकोट से जीते हैं। आप अपने सर खड़े तो हुए, वोट तो लिए, हजारों चले, जीते नहीं। अच्छा खड़े होने से कुछ नहीं होता, मतलब वहां के लोगों। चले आप सवाल करें शाह महमूद कुरैशी साहब का क्या पूछ रहे हैं? मैं ही पूछ रहा हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या कर लिया थर के लिए? उस इलाके से कम उन्होंने इलेक्शन तो लड़ा। भाई मेरा ख्याल है आप भूल गए हैं, या एक 18वीं तरमीम की तलवार लटक रही है हमारे गलों पे। और ये जो है ना यहाँ के सिंध के पक्के के डाकू पीपल्स पार्टी, ये किसी को कुछ नहीं करने देंगे। आज वजीर आजम ने जो MNA को फंड दिया है, उस पे भी इनकी नजर है कि भाई MNA काम क्यों करा रहे हैं। ये ना K4 लाने देते हैं, ना ये कोई आइलैंड को बनाने देते हैं। सर ये 18वीं तरमीम का जो आपने जिक्र किया है, ठीक है सर, 18वीं तरमीम का जो आपने जिक्र किया है, 18वीं तरमीम का, ये कैसे तलवार लटक रही है? इससे फायदा भी हो रहा है, सूबों को भी फायदा हो रहा है, हम देख रहे हैं कि तरक्की भी कर रहे हैं। आपका पंजाब जिसमें आपकी हुकूमत है इस वक्त, वो भी तरक्की कर रहा है बकौल आपके जो फैक्ट्स फिगर्स नजर आते हैं। तो ये इसको तलवार कैसे कह सकते हैं आपके? जी तलवार लटक रही है तो इसकी वजह से कुछ नहीं हो सकता। अभी हम पंजाब में बैठे हैं। नहीं मैं एक बात कर रहा हूँ सर, आपकी हुकूमत है सर पंजाब में। भाई सिंध में बैठे हैं, सिंध में अगर तरक्की होती तो हम पंजाब को क्या मकबूजा पंजाब करार दे दें उसको? उसकी बात ही ना करें अभी। भाई पंजाब में तो हो रहा है ना काम, पंजाब में। अच्छा उधर हो रहा है, अच्छा उधर हो रहा है, इधर नहीं हो रहा। ठीक हो पंजाब में तरक्की काम हो रहे हैं। अच्छा पंजाब में जर्नलिस्ट कत्ल नहीं हो रहे हैं, पंजाब में लोगों को दहशतगर्द नहीं बनाया जा रहा है। जी अच्छा सर मैं गजाला साहिबा को वक्त देते हैं। समीर साहब सर आपको पूरा वक्त दिया। गजाला साहिबा का जवाब देते जी, समीर साहब देखें नहीं गजाला साहिबा खामोश हुई थी। अच्छा आप पूछ लें, सवाल पूछ लें, चले मैं फिर उनकी तरफ। जी प्लीज मेरी बात सुनिए जी। ये गजाला साहिबा कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। गजाला साहब सवाल है, उसके बाद मैं बात सुनूंगा। मेरी बात मुझे सिर्फ इस बात का जवाब। जी गजाला साहिबा उनका सवाल सुन लेते हैं। गजाला साहिबा पूरा वक्त मैं आपको दे रहा हूं, मैं ब्रेक पे नहीं जा रहा। गजाला साहिबा मैं ब्रेक नहीं ले रहा आपकी वजह से। आपकी आपने बात की अदी, मेरा एक सवाल तो मुझे कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपकी पूरी बात जी समीर साहब आप सवाल कर लें। समीर साहब सवाल कर लें, फिर अदी की तरफ सवाल इनसे ये है, ये जो जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं और इनका लीडर ह्यूमन राइट्स स्टैंडिंग कमेटी का चेयरपर्सन भी है ह्यूमन राइट्स का, इनसे पूछें किस कानून के तहत मुझे दहशतगर्दी के मेरे पे 3 केसेस इनकी हुकूमत ने 4 महीने पहले बनाए, जहां मैं मौजूद भी नहीं था। तो ये है जमहूरियत सर? वो तो सर उसका जवाब सर ये इनका काम नहीं है। वजारत दाखिला देंगी, जो जितने इदारे हैं, जो मुताल्लिका इदारे हैं, अथॉरिटीज हैं, सर वो जवाब देंगी। ये मैम क्या जवाब देंगी? लेकिन गजाला साहबा मैं आपको वक्त देता हूँ, प्लीज आप अपनी बात कंप्लीट करें। गजाला साहबा सर समीर साहब उस पर हम आते हैं। गजाला जी बंद करा दिए जी प्लीज गजाला साहबा जी प्लीज। आप नहीं हम नहीं आपने खामोशी इख्तियार की, वी अप्रिशिएट दैट। पूरा वक्त आपका है, प्लीज समीर साहब। सर अदी खामोश हुई सर। समीर साहब सर ठीक है सर, पूरी बात आपको मैं दोबारा वक्त दूंगा। पहले गजाला साहिबा को सुनिए। क्या उसको दोबारा इस और भी ज्यादा फिर टीवी का प्रोग्राम इसी के नाम कर दे? नहीं मैम आप प्लीज पूरी बात कर रहे हैं। ये इन्होंने क्या कराची में और सिंध में शोर मचा के रखे हैं कि काम नहीं करना, ये नहीं करना।
झूठ बोलना, लोगों ने इनको धक्के देके निकाले। अभी इलेक्शन का इनको पता है कि छठे नंबर पर आए हैं जी। अयान अली, यार इनको लोगों ने अपनी शक्ल इनको दिखाई, आईना दिखाया कि आप लोगों ने इतने अयान अली नहीं दिखाई हो गए आप। हाँ। और दूसरी बात ये कि समीर साहब, 18th please। अमेंडमेंट में जब पंजाब में काम हो रहा है तो बड़े खुश हो रहे हैं, जी। बड़े खुश हो रहे हैं कि हाँ भाई 18th अमेंडमेंट। और जब सिंध में काम हो रहे हैं, सिंध में एनएफसी अवार्ड आ रहा है, अच्छा। तो कह रहे हैं कि ये तो तलवार लटक रही है। ये कौन से इनके पैमाने हैं? मैं इनसे पूछ रही हूँ कौन से पैमाने हैं तुम लोग? ये कह रहे हैं कि ये तो काम हो रहा है। 2023 में अदी ये कह रहे हैं 2023 में तो हुकूमत बनाने वाले हैं सूबा सिंध में पीटीआई वाले। देखिए ये धुतकारे हुए लोग हैं, अच्छा। इनको पूरे पाकिस्तान आपको अच्छी सीट देंगे अभी, आप ज्वाइन करना हमें। ये आउट हो जाएंगे। 2023 में पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आएगी। ठीक है जी जी। अदी बात मुकम्मल करें आप। जी जी मैं सुन रहा हूं। भाग नहीं मेरा ख्याल। अच्छा जी, नहीं भागने वाली नहीं है। अदी पहली भी में ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत अच्छा। जबरदस्त शख्सियत है माशाल्लाह, और जवाब आप देती हैं। इनसे पूछे ना भाई, इनकी हुकूमत ने मेरी आवाज बंद करने के लिए मुझ पे झूठे सर केसेस आपकी क्यों तरफ सर मसला है ना कि आज आपका प्रोग्राम नहीं है ना सर, इसके ऊपर मैं पूरा एक मौजू रख लूंगा, पूरा एक दिन आपके ऊपर प्रोग्राम कर लेंगे सर, डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मुतालिका अथॉरिटी यहाँ शो में मौजूद होगी। सर देख लेते हैं, चले ये सर ये भी मैं आपको कह देता हूँ, चैलेंज कर देता हूँ, हम करेंगे इसके ऊपर बात, बिल्कुल करेंगे इसके ऊपर बात। ठीक हो गया सर, अथॉरिटी, लेकिन मुतालिका अथॉरिटी यहाँ पे होगी, उसके सामने बात करेंगे, बिला जवाब बात करने को फायदा नहीं है। सफवान साहब सर आप हमारे साथ हैं। जी जी जी, सर काफी 2-3 पॉइंट ही आप ये दोनों ने अपनी मतलब पता नहीं पर्सनल जाति जंग को शुरू कर दी आपस में। नहीं आप कर लें, हो रहा है कि जहाँ पर अवामी इश्यूज पर बात होनी चाहिए वहां पर पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं, तो ये तो लोगों की जहनियत की अक्कासी कर रही है ना। ये इस तरह नहीं होना चाहिए, ये एक नामुनासिब तरीकाकार है बात को बढ़ाने का और फैलाने का, और ये प्लेटफॉर्म नहीं है जाती अटैक्स करने का। बेसूरत जो कर रहा है वो खुद ही अपने अपने हिसाब से अपने कामों पर जवाब दे। अब मैं 2 बातें करना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ अपनी सिंसियरिटी इतना बता रही है ना कि हाँ भाई हम जेन्युइन हैं और हम करना चाह रहे हैं और 18th अमेंडमेंट की वजह से हम बाउंड हुए हैं, तो जरा मैं सिर्फ इन भाई से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्यों ऐसा है कि जब सेंसस का इशू, इस मुतनाज़ मर्दमशुमारी का इशू हुआ, तो क्यों इनकी कैबिनेट ने वहां पर साइन करके उसको गो अहेड किया, उसको जाने दिया, और वहीं इनकी जो बगल जमात, इनकी बगल बच्चा बनी हुई जमात है MQM, उसने भी उसके ऊपर एक 4 लाइन का ड्रामा डिसेंडिंग नोट लिखकर उसको गो अहेड किया, अप्रूव किया। आपने तो देखे ना वो किया जो आज तक पीपल्स पार्टी भी शायद नहीं कर सकी थी, जो जुल्म आपने कराची वालों के साथ किया। 3-3.5 करोड़ की आबादी वाले शहर को आपने 1.5 करोड़ काउंट दिखवाया और 1.5 करोड़ आपने साइन करके आपकी कैबिनेट में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आपने इसको अप्रूव कराया। तो आप मुझे ये बताएं ना कि आपकी सिंसियरिटी कहां पता चल रही है। अब तो देखें, एक बात हो गई मलिक साहब ये इशू की जो इन्होंने ज्यादती की कराची वालों के साथ कि 3 करोड़ की आबादी वाले शहर को 1.5 करोड़ कर दिया इन्होंने। अब मैं आपसे बात करता हूँ हल की। देखिए हम अगर इसके ऊपर हल नहीं देके उठेंगे ना, तो ये जो हमें लोग सुन रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती है, ये उनके साथ तलफी है कि वो भी इस प्रोग्राम में खाली अपने मसाइल सुन के चले जाए। तो इसका 3 पॉइंटर सोल्यूशन मुस्तफा भाई ने हमेशा क्या सोल्यूशन है वो, जरा क्या सोल्यूशन है, वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये कि जो मुतनाज़ मर्दमशुमारी है जिसकी वजह से कराची के हुकूक को गजब किया गया है, इसके ऊपर बात करनी चाहिए, इसको जेन्युइनली इसको सही करना चाहिए, क्योंकि इसी पर हमारे वसाइल की मुनसिफाना तकसीम होगी, इसी पर असेंबली में हमारी सीट MP MNA की सही होंगी और इसी से कराची के मसाइल हल होंगे। 1 थिंग। दूसरी चीज ये कि वफाक इंश्योर करे कि जब NFC अवार्ड वफाक दे तो उसी के पैरेलल PFC अवार्ड की भी अनाउंसमेंट करे। हालांकि ये इसका काम अभी इसके लिए पूरा प्रॉपर मैं इसको समझता हूं कि आईनी तकाजों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन दीज आर द सॉल्यूशंस कि जब आप NFC करें, NFC के पैरेलल आप PFC अनाउंस करें। एंड द थर्ड थिंग, डेवोल्यूशन ऑफ पावर। इख्तियारात वजीर आला हाउस तक रुके हुए हैं, चाहे सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, KPK हो, हर जगह मामला सिर्फ 5 लोग बाइख्तियार है, 1 वजीर आजम और 4 वजीर आला। इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करने की जरूरत है। आर्टिकल 140 के जिसमें जो आइन का आर्टिकल 140 है जिसमें सिर्फ 4 लाइनें लिखी हैं लोकल बॉडीज के ऊपर, उसको अमेंड कराने की जरूरत है, उसमें चैप्टर्स ऐड करने की जरूरत है। लोकल बॉडीज के पास तमाम डिपार्टमेंट्स होने चाहिए। ठीक हो गया, ठीक है। ऑल 3 सॉल्यूशंस हाईलाइटेड बाय सैयद मुस्तफा कमाल, जिसमें कराची से लेके लैया, घोटकी, KPK के हर शहर का, बलूचिस्तान के हर का, चमन तक का हर शहर के मसले का हल है। सर अच्छा, मैंने एक प्रोग्राम किया था लास्ट वीक, थोड़ा सा आपने लोकल बॉडीज के हवाले से बात की, प्रोग्राम किया था हमने एंक्रोचमेंट के हवाले से। उसके अंदर हमें यह पता चला कि मुस्तफा कमाल साहब के दौर के अंदर, हो सकता है उससे पहले भी लोकल बॉडीज, नेमतुल्लाह साहब के दौर में भी इतनी इंक्रोचमेंट की इजाजत दी गई लोकल बॉडीज की तरफ से, जब उनको अथॉरिटी दी गई बल्दिया के हवाले से। आप ये नस्ला टावर केस देख लें, नस्ला टावर केस देख लें आप, ठीक है, उसके ऊपर बात निकल के आई। मैं पहले बता दूं सर, मैं पूरा टाइम दे रहा हूं आपको, पूरा समीर साहब से भी इस पे बात लेंगे, कमेंट लेंगे। सर
और लोकल बॉडीज हुआ, पाकिस्तान में हो चुका, बुरी तरह फ्लॉप भी हो चुका, ठीक है काम हुआ होगा लेकिन उससे ज्यादा नुकसान हुआ है। आज तक लोग भुगत रहे हैं उसको, आज तक लोगों के टावर्स गिर रहे हैं, घरों से निकाला जा रहा है उनको। कौन देगा उसको? पीएसपी तो नहीं दे रही है, ना लोकल बॉडी के जितनी भी उस वक्त अथॉरिटीज थी वो दे रही हैं, अवाम आज रूल रही है सर। तो लोकल बॉडी पहले फेल हो चुका है, आपको लग रहा है दोबारा से वो एक दफा ट्राई करना चाहिए, उनको अथॉरिटी दे दें? मैं आपको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ जी प्लीज। देखिए कि सारी दुनिया में ना ये यहाँ का नहीं है, मैंने एक और जगह सर दुनिया से हम कंपेयर नहीं कर रहे, हमारे यहाँ सर उतना फाल हो नहीं सका ना, वो करके देख लिया हमने। चीजें बता देता हूँ मैं, दोनों चीजें आपको साहब, आप मुझे 1 मिनट दे, मैं आपकी पूरी बात प्लीज प्लीज सर, आप 1.5 मिनट ले लें प्लीज, प्लीज गो अहेड। थैंक यू। अच्छा देखिए, सबसे पहले ये कि आप इस बात को समझ लें कि सारी दुनिया में ना मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो चलते हैं ना, इसी तरह चलते हैं डेवोल्यूशन ऑफ पावर से। पहले तो एक बात हमें और आपको ही समझना है, ये स्टैंडर्ड्स हैं। जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का वाटर मिलेगा तो ही वाटर बनेगा, आप समझ रहे हैं इस बात को? अगर आप 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिला लेंगे तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा, वाटर नहीं बनेगा। तो बात चीजें जैसे स्टैंडर्ड है ना, वैसे ही इस मुल्क को चलाने के, सूबे को चलाने के ये स्टैंडर्ड तरीका, पहली बात। दूसरी बात, आपने माजी की जिक्र करी कि जमीन की इंक्रोच हो गई, अलॉटमेंट हो गई, पता नहीं क्या कुछ हुआ, वो लेटर्स मिलते रहे, जो लोग पता नहीं, जो लोग अभी जिंदा थे उनको डेथ सर्टिफिकेट मिल गया, उन्होंने क्या मतलब इतने केसेस मिले यूसीस के। मैं इसी पे रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ कि उस वक्त भी मेयर के पास जमीन अलॉट कराने के इख्तियारात नहीं थे। सर हुआ है सर, पता नहीं कौन कौन सी कटिंग और क्या क्या होता रहा है सर। आप इसको चेक कर लें, आप इसको चेक करा सर। बैरिस्टर साहब ने बताया, बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब ने खुद बताया कि उस वक्त के इश्यूज हैं, जो अब नस्ला टावर जो गिर रहा है, ये उस वक्त लोकल बॉडीज ने जमीनें थोड़ा सा रोड काट के इसको दे दिया, उसको दे दिया, ये उस वक्त डॉक्यूमेंटेशन है सर 2005 बाय लॉ तब भी और अब भी। मैं आपसे बाय लॉ बात कर रहा हूँ। देखिए आप इसके ऊपर तो मेरा नहीं ख्याल, हमारा आपका किसी किस्म का होना चाहिए। बाय लॉ मैं आपको बता रहा हूँ, तब भी मेयर के पास इख्तियारात नहीं थे जमीन को अलॉट कराने के। ये मैं आपको 1 लाइनर, आप चाहे तो आप इस पर अपना थोड़ा सा होमवर्क करें, मैं होमवर्क करूं, फिर हम अगले सर ये मैं कर चुका हूं सर, पूरा प्रोग्राम कर लिया, मैं आपको वो रिकॉर्डिंग भी हो सके भेज देंगे सर, तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा अपना वर्जन दिया। अच्छा, आपको लग रहा है लोकल बॉडी? जी जी जी, मैं समीर साहब की तरफ आऊंगा, टाइम बहुत कम रहेगा जी, प्लीज प्लीज कंप्लीट करें। 30 सेकंड ये लोकल बॉडीज एक्ट की जो आप बात कर, आप अगर मुझे रोके नहीं ना तो मैं एकदम कंप्लीट कर सर दूंगा। नहीं रोक रहा मैं आपको, प्लीज। अच्छा, दूसरी बात सुने कि आप जिस लोकल बॉडी, भाई ये जब कराची बना है ना, तो मुस्तफा कमाल के दौर में बना है, वही लोकल बॉडीज का सिस्टम था। ये अब सवाल आप पूछें कि अब क्यों नहीं बन रहा, तो लोकल बॉडीज एक्ट 2013 के बाद तमाम लोकल बॉडीज के इख्तियार सूबे को मुंतकिल हो गए। दिस इज द रियलिटी। और ये तब हुआ जब एमक्यूएम बरसरे इख्तियार थी, जब इनके सारे मेयर्स बैठे हुए थे, इनका गवर्नर बैठा हुआ था, इनके वजीर बैठे हुए थे। उस वक्त 2013 में उठा के सारे इख्तियार ने सूबाई हुकूमत को दे दिए, और आज ये ड्रामाई कराची हुकूक रैली निकाली जा रही है। तो मैं इस पर आपको बुला रहा हूँ कि ये इख्तियार जब नीचे थे तभी कराची बना। 300 अरब रुपए शहर में खर्च हुए। आज हमारा मुखालिफ भी हम पर चोरी का इल्जाम नहीं लगा सकता, और अगर लगाए तो साबित नहीं कर सकता। तो मेरे भाई, हमें अपने फैक्ट सही करने की जरूरत है। कराची 7 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया था जब मुस्तफा कमाल मेयर थे शहर के, और आज कराची दुनिया के 3 बदतरीन शहरों में शुमार है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट उठाकर देखें तो कराची ट्रांसपोर्टेशन के एतबार से दूसरे नंबर पर मौजूद है। दिस इज द रियलिटी ऑफ टुडे एंड दिस वाज द रियलिटी ऑफ सैयद मुस्तफा कमाल जहरा। ठीक हो गया सर। समीर शेख साहब, सर पहले जरा बताएं, ये इन्होंने एक पॉइंट उठा, आप सुन रहे हैं मुझे समीर साहब? नहीं, मैंने नहीं सुना लाइन। अच्छा नहीं, मैं आपको बताया। तो इन्होंने एक बात की है कि जी हमारा जो कराची है वो 3-3.5 करोड़ की आबादी वाला शहर है। आप लोगों ने सर उसको 1.5 करोड़ के ऊपर ये जो है वो जब कंसेंसस हुआ था, मर्दमशुमारी हुई, उसको अप्रूव भी कर दिया, एमकेएम को साथ मिला लिया। उसकी वजह से जो रिसोर्सेज हैं वो भी प्रॉपर मिल नहीं पा रहे कराची के शहरियों को। तो वो कह रहे पीपल्स पार्टी भी ये नहीं कर सकी कभी, तो पीटीआई ने अप्रूव कर दी तमाम तर मर्दमशुमारी के जो नुकात और तमाम तर चीजें थी। इस बारे में क्या कहेंगे? जब देखें सेंसस हुए थे उस टाइम पीटीआई की हुकूमत ही नहीं थी। हम तो अभी कोशिशों में हैं कि दोबारा सेंसस करवाएं। सुन लेना मेरी अर्ज सुन। सफवान साहब ये कह रहे तो हमारी हुकूमत ही नहीं थी यार। मैं क्या बोलूं, अभी सीधी बात भी, जब सीसीआई की मीटिंग हुई थी उसमें असद उमर साहब थे, इतनी क्लियर बता रहा हूँ, वहाँ पे अप्रूव हुई, एमकेएम ने डिसाइड। अगर ये अपडेटेड नहीं है तो मैं इस पे नहीं कुछ कमेंट कर सकता। इनकी कैबिनेट ने अप्रूव किया यार। अच्छा चले, उन्होंने कॉमन इंटरेस्ट ने अप्रूव किया। ठीक हो गया, अप्रूव हो गया, ठीक है। ये मैं आपको मैं कंफर्मेशन के लिए मैंने कहा आपसे। जी प्लीज कंटिन्यू करें समीर साहब। एक सेकंड ना, उस टाइम सेंसस हो चुके थे, अभी जो सेंसस होने जा रहे हैं उसकी बात करें ना। एक तो ये पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, तो ये जो मर्जी है बोलते रहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी है, अब ये इतना तो आप इनका इख्तियार नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से तस्दीक शुदा है सर। आप पता नहीं सर क्या है ये पीटीआई वाले, किसी को कुछ बना देते हैं, किसी को कुछ बना देते हैं। शहबाज गुल साहब बैठ गए। आप इनको पॉलिटिकल पार्टी समझ लेना, मैं नहीं समझता। नहीं, मेरा अपना ओपिनियन है। सर वो आपका अपना जाती ओपिनियन है, ठीक हो गया, ठीक। तो सर कहें ना कि मेरा जाती ओपिनियन है सर, ये ऐड करें साहब। मैं कह रहा हूं ना मेरा जाती, मैं ये समझता हूं। भाई आप मेरे लफ्ज क्यों पकड़ रहे हैं? सर मैं लफ्ज नहीं पकड़ रहा, मैं तो सर कोशिश कर रहा हूं कि बात जो है वो ऑन रिकॉर्ड सही रहे। जी आगे सुन लें। देखें, अभी हम मर्दमशुमारी जो कराने जा रहे हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जो भी
2016-17 में हुई, वो वाले सारे इश्यूज ना आए। ठीक है। बट देखिए उससे आगे बढ़ के हमें सोचना है। आप सबको, आप तमाम जमातों को, तमाम जमातों को आप रखेंगे, जी जी, तमाम जमातों को आप साथ रखेंगे, उनको कॉन्फिडेंस में लेंगे मरदमशुमारी के हवाले से, जिसके जो तहफ्फुज़ात हैं, मुझे कुछ समझ जी जी, मैं कह रहा हूँ जो इनके तहफ्फुज़ात हैं, जितनी जमातों के, उनको आप साथ बिठाएंगे, उनके तहफ्फुज़ात दूर करेंगे। ठीक है सफान साहब, ये अभी करने वाले हैं, ठीक है जी, ये तो चलें क्लियर हो गया, ये भी आप करेंगे तो उसमें बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। मेरी आगे सुन लेना, देखें हमने कोई लड़ाई तो नहीं करनी है, ये तो मुल्क के लिए है, अवाम के लिए है, तो सबको ऑन बोर्ड लेंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरी बात ये है कि देखिए मेन बात ये है कि हम कहते हैं, आपने कहा कि ये निजाम जो है ये नहीं चल सका, ये क्यों नहीं चल सका, हमने ये भी देखना है ना। एनएफसी की बातें करते हैं, एनएफसी की सब बातें करते हैं, पीपल्स पार्टी का रोज का रोना है कि पैसा खपे एनएफसी। बात ये है कि पूछे 14 सालों में जो बजट मिला या एनएफसी के तहत जो इनको पैसे मिले, क्या इनने पीएफसी को दिए, चाहे नीचे इदारों को दिए? नहीं दिए। ठीक है। अगर इसी तरह का फॉर्मूला चलता रहेगा कि एनएफसी से पैसे तो आ जाएंगे लेकिन नीचे लोकल बॉडीज को, बाकी चीजों को, बाकी डिपार्टमेंट को नहीं मिलेंगे, तो वंस अगेन ये फॉर्मूला फेल। अच्छा, एक और चीज बताएं, सफान साहब ने कहा कि 5 ऐसी शख्सियात हैं जिनके पास पूरे इख्तियारात हैं, जिनमें वजीर आजम है, 4 वजीर आला हैं। लोकल बॉडी पहले हुआ था, मुस्तफा कमाल साहब ने कराची को टॉप 7 सिटी जो डेवलपमेंट सिटी था, डेवलपिंग सिटी, उसकी लिस्ट फहरिस्त में खड़ा कर दिया। अब 3 बदतरीन शहरों में आ चुका है, जबकि वो पीटीआई और पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में है। कमाल साहब मेयर थे ना, आप इस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, लोकल बॉडी सिस्टम को? जी मैं तो बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। अच्छा। लेकिन मैंने आपको दोबारा बताया कि अगर हमें प्रॉपर या एनएफसी के थ्रू जो फंडिंग मिलती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, अगर वो पीएफसी के थ्रू सही तरह डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ये निजाम बिल्कुल सही चलेगा। मुस्तफा कमाल साहब के टाइम पे इनकी जो थी कोई रुकावट नहीं थी इनके बीच में, ये फेडरल गवर्नमेंट से जितने पैसे मांगते थे इनको मिलते थे और वो इनने लगाए थी। उसमें हमें नजर भी आए कि कराची के अंदर जो है ब्रिजेस बने, अंडर पासेस बने, तो कोई रुकावट नहीं थी इनको। अच्छा, रुकावट नहीं थी आप भाई, क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे? कोई बेवकूफी होगा जो नहीं करेगा एक्सेप्ट? नहीं, आप अक्सर एक्सेप्ट नहीं भी करते ना सर, तो अच्छा लगता है जब आप क्यों नहीं। मैंने आपको पहले ही कहा कि मेयर साहब थे, बिल्कुल हम उनकी अच्छे मेयर थे, अच्छा काम किया उन्होंने, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट का काम उस जमाने में हुआ तो उनको कोई रुकावट नहीं थी, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रुकावट थी, ना फेडरल गवर्नमेंट से थी, ठीक है। आज जो है जो भी फंड्स आते हैं सिंध के अंदर तो वो ओमनी अकाउंट में चले जाते हैं, वो मैडम अयान अली लेके उड़ जाती हैं, वो बेनामी अकाउंट में चले जाते हैं। तो वो कैसे मिलेंगे लोकल गवर्नमेंट को? आपने नहीं सुना एमकेएम के मेयर ने क्या रोना रोते रहते थे? उनको तो फंडिंग नहीं मिलती थी, वो फिर भी रोते थे। अब जो नया मेयर आएगा उसकी क्या गारंटी है कि सिंध हुकूमत उनको पैसे देगी या दोबारा खा जाएंगे? अगर जब तक इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी इन सर, आपकी अपनी अभी मसला ये है कि सर टाइम मेरे पास बहुत कम है, मैं आप दोनों को और गजाला साहब को भी दोबारा मदू करूंगा इंशाल्लाह, दोबारा किसी दिन इस पे बात करेंगे। जाते जाते लास्ट कमेंट, लास्ट मेरा लास्ट वो है कि सर आपके भी अभी जो वजारत के अंदर हमने देखा पेट्रोलियम के अंदर यहाँ वहाँ बहुत सारे मिनिस्टर्स, वहाँ चीनी का केस, पता नहीं कौन कौन से केसेस, तो आपके भी मिनिस्टर्स पे चल पड़े हैं सर, तो ट्रांसपेरेंसी कैसे दिखाएंगे आप? यार आप बल्दियात की बात कर रहे थे अभी, आप पता नहीं किधर पहुंच गए। जाते जाते आपका कमेंट लेना चाह रहा हूं, जाते जाते आपकी ट्रांसपेरेंसी के हवाले से। सिंपल है कि खान जो भी करप्ट लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के पैसे खाए अवाम के, वो अपने हों या पराए हों, उनको नहीं छोड़ेगा। ठीक है। और जहां तक सर बात आप करें ना कि अभी अब मैं बल्दियात की बात कर रहा था, मैं कहां पहुंच रहा था इंटरव्यू में, सर आप भी कभी अयान पे पहुंच रहे हैं, कभी कहां पहुंच रहे हैं, जबकि उसका कोई ताल्लुक नहीं था आपके इंटरव्यू से। बुरा सर मुझे क्यों लगेगा सर, वैसे तो अयान मुझे बहुत पसंद है, लेकिन सर बुरा लगने की बात नहीं है, लेकिन बात ये उसूल सर, सर ये शो कटने वाला नहीं है सर, आप किसी इंडियन चैनल पे नहीं बैठे हुए। बात सर अयान मेरी फेवरेट है सर, मेरी जाती फेवरेट है सर, अयान मेरी फेवरेट है, लेकिन बात यह है कि जब आप बात करते हैं तो फिर सुनने का भी थोड़ा रखा करें कि अगर मैं बल्दियात से निकलकर जहांगीर तरीन चीनी के स्कैंडल्स और उस पर चला गया तो आपको वो बुरा लग गया, तो मैं ख्याल में फिर दोनों तरफ से ताल्लुक रहना चाहिए। मैं अगली दफा इनको पहले क्वेश्चनर भिजवा दिया करूंगा सर, ये सवाल इनको क्वेश्चनर पहले किया करें। ये आपको पता नहीं फवाद चौधरी साहब इनके इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर तो अपना चैनल खोल रहे हैं, इसीलिए ये घबराते हैं ये लोग कि सवाल को हमसे इधर का ना पूछ लिया जाए, लेकिन ये दूसरा चैनल करवाएं। चले सर, मुझे बताया जा रहा है सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, गजाला साहब भी जा चुके, उनका बहुत शुक्रिया, समीर साहब थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया।
सफान साहब बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह दोबारा इस बहस को कभी आगे लेकर बढ़ाएंगे। आज वक्त इतना ही है नाज़रीन, फिल वक्त के लिए आज हमने बात की पीपल्स पार्टी के हवाले से, पीटीआई और पीएसपी के हवाले से। कोशिश करेंगे एमकेएम से भी किसी नुमाइंदे को साथ लें और रहनुमा से बात करें इस हवाले से। बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, इस पर दोबारा बैठक करेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात पीर रात 10 बजे। देखते रहिए स्टार न्यूज़ और फी अमान अल्लाह।